सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एमपीपीएससी के लिए कई लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या अब 70 दिन बचे हैं। मैं यही बोलती हूँ कि जब नोटिफिकेशन आया था तभी से सीरियस रहते, तो ऐसे किसी से पर्सनली पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या 70 दिन बचे हैं और हमने कभी प्रीलिम्स नहीं निकाला या फिर हमारा पहली बार प्रीलिम्स है, तो क्या निकाला जा सकता है। बहुत इत्मीनान से पूरी वीडियो को सुनिए, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बिल्कुल सबसे पहले तो मेरा आंसर ये है कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दो तरीके के लोग प्रिपरेशन को अपने ही जारी रखते हैं। एक होते हैं जो सालों साल पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता है, उनके पास हिसाब किताब नहीं होता है कि किन टॉपिक्स को अच्छे से उन्होंने पढ़ा है या फिर कौन से टॉपिक अच्छे से उनको पढ़ना चाहिए डिटेल में, और कौन से टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे काम चल जाएगा। मतलब होता ये है कि उनको ये है, जुनून है, डेडिकेशन है, सब कुछ है, डिसिप्लिन है, पढ़ते हैं, साल साल भर से पढ़ते हैं कि नहीं भाई प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, सब कुछ, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, है ना, एग्जाम निकालना है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं। और दूसरे स्टूडेंट ये होते हैं कि भले ही आपको 70 दिन मिले, 60 दिन मिले, 45 दिन मिले, 45 दिनों में लोगों ने प्रीलिम्स निकाला है, पहली बार में क्रैक किया है। प्रीलिम्स हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको एक प्लानिंग चाहिए होगा। उसके लिए दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, नई शुरुआत करिए। मैं बोल रही हूँ जैसा वैसा करिए। नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको दो तीन चीज़ें सबसे पहले करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको 2020, 21, 22, 23 और 24, पाँचों साल का आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक दो दिन का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। आप क्या करो, उठाओ 2020 का और देखो कि जैसे एक पहली बार आपने यूनिट 1 का देखा, ठीक है, तो हालांकि 24 से तो अलग हो गया है, यूनिट 1 में कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप पूरी हिस्ट्री देख लो, है ना, यूनिट 1 का पूरा देख लो कि 20 में कैसे क्वेश्चन आए, डिटेल में आए कि नहीं, 21 में कैसे आए, 22 में, 23, तो आपको समझ आएगा कि यूनिट 1 से थोड़ा सा डीप में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको देखना है, ऐसे ही यूनिट 2, मतलब यूनिट 1 to 10 का आपको पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। मे बी बोलते हैं ना कि पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये कुल्हाड़ी की धार आप तेज कर रहे होगे। फिर आप सिलेबस लेके आओ, पीवाईक्यू साथ में सिलेबस, है ना, कि देखते रहो कि हाँ, जैसे नदियाँ हैं, रिवर है, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, हर बार आ रहे हैं कि नहीं, जनजातियों की उपजातियों से हर साल में अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल में एक बार, या फिर हर साल आ रहा है, कैसे आ रहे हैं जनजातियों की उपजातियों से क्वेश्चन, देखोगे अगर आप पाओगे कि हाँ, जनजातियों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। 1857 की क्रांति में जनजातियों से क्वेश्चन हर बार आ रहा है और थोड़ा सा डिटेल में आ रहा है, तो आपको पता चलेगा अच्छा एमपी हिस्ट्री थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है, या फिर जनजातियों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली 1857 रिवोल्ट या फिर जितने भी आंदोलन है, ठीक है, मतलब आंदोलन है ना। तो आपको ये दो काम मेरे कहने पे आप बिलीव करिए। सबसे पहले आप ये काउंट करिए कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। जैसे कि आज 5 दिसंबर है, 5 को मैं छोड़ के बाकी के दिसंबर के मैं 25 या 26 दिन मान के चलती हूँ। फरवरी में लास्ट के 15 दिन है और पूरी जनवरी है ना। तो मैं ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 70 दिन आपके पास बचे हैं। आप बिलीव करिए कि इन 70 दिन में लास्ट के मंथ में एक होता है कि ग्राफ हमारा ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70 दिन में समझ लो 5 से 6 दिन आपके ऐसे दिन होंगे, क्योंकि हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, हम रोबोट नहीं है कि हम एक ही ग्राफ से पढ़ सके। ज़रूरी ये नहीं है कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ो फिर दूसरे दिन जीरो, ज़रूरी ये है कि आप 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन अभी जो आने वाले 70 दिन है डेली पढ़िए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हिसाब किताब रखिए कि 70 दिन आने वाले हैं, आपका कौन सा यूनिट स्ट्रांग है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप निकाल सकते हो, यकीन मानिए, निकालने वाले निकालते हैं। और आपको इसका हिसाब किताब रखना है कि कितने दिन बचे हैं और कितने दिन आप एक यूनिट को देना चाह रहे हो। देखो, दो तीन तरीके हैं पढ़ने के, या तो आप यूनिट वाइज पढ़ो कि एक हफ्ते में हमको ये यूनिट कंप्लीट करना है, या तो 15-15 दिन का स्लॉट लेके चलो। स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं लेके आ पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा तो एक दो शादी का फंक्शन था घर पे, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो उस वजह से स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह नहीं आ पाई है। लेकिन जल्दी ही आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन सभी लोगों ने पूछा है मुझसे, और यूट्यूब के कमेंट्स पे भी और टेलीग्राम पे भी, कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पहली बात तो फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिसंबर से, क्योंकि एक महीने पूरा फॉर्म का चलता रहता है, लगभग एक महीने, है ना, तो मे बी 15 to 20 दिसंबर के अंदर अंदर ही आपके फॉर्म की डेट आ जाएगी, है ना, फलाने डेट से फलाने डेट तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसमें संशोधन एंड ऑल, ठीक है। तो फॉर्म बहुत जल्दी भरे जाएंगे, दिसंबर में ही भरे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। 16 फरवरी को आपका पेपर होना कन्फर्म है। अब उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, तो फॉर्म का मैंने बता दिया है और आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पड़ा है तो भी निकाल सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है डेली। जैसे मान लो आज आपके पास वीडियो आई, तो आज आप आराम से रिलैक्स करो, जो भी करना है, थोड़ी बहुत आप सिलेबस देख लो, पीवाई क्यूज़ का एनालिसिस कर लो, और कल से अपने आप को तैयार करो कि हाँ, कल से भाई पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप
के अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो यहाँ पे सर पे हाथ रख के आपको मतलब बोले कि पुश करे डेली कि हाँ ये टारगेट आपको डेली दिया जा रहा है, आपको पढ़ना है। अगर आपके अंदर वो जुनून डेडिकेशन नहीं आ रहा है, आपको हर दूसरे दिन निगेटिविटी आ रही है, तो आप हमारा प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम स्टडी विद प्राची परहेर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि जितने लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिनका प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और तीसरी, जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, आपको झिझक है कि कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आगे चल, अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है, दिमाग में रखो कि सिलेबस के एक एक टॉपिक आपके पढ़े हुए होने चाहिए। कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, वो अपने मेंटरशिप में मैं बाकायदे आज से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले संकल्पना एवं विचार, क्योंकि वहाँ से 4 क्वेश्चन 2024 में आए थे और मेरी कोशिश होगी कि 4 से चारों मेरी क्लास से फंस जाए। तो आपको कुछ टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, कुछ टॉपिक ऊपर ऊपर पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के एक एक यूनिट के एक एक पॉइंट्स आपकी आंखों से गुजरे हुए होने चाहिए। दूसरी चीज़, मतलब आप ये नहीं सोचना है कि अच्छा सिलेबस के कुछ पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो काम चल जाएगा। सिलेबस क्योंकि एमपीपीएससी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, कभी कभी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी कभी हर 3 साल कि जो मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको सबसे पहले आपका ये होना चाहिए उद्देश्य कि सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपने आंखों से सामने से गुजार लिया है, देख लिया है। दूसरी चीज़, आपको जितना पढ़ो उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है एज ए टेस्ट, एज ए मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप कहीं की भी करो। मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है। यकीन मानिए, एक होता है पढ़ने का तरीका किसी ठीक है पढ़ो, लेकिन दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपने यहाँ पे गेन किया है नॉलेज, उसको आप कैसे डिलीवर करोगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उसको आंसर करोगे आप। तो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कहीं से भी मिले रगड़ के टेस्ट लगाओ। मेरी भी टेस्ट सीरीज है ना, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको मानो, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ो और टेस्ट लगाओ, पढ़ो और टेस्ट लगाओ, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी लोग इग्नोर करते हैं, वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा पॉसिबल रिवीजन करना है। सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि इस कंटेंट को पढ़ लेते, उस कंटेंट को पढ़ लेते, एक यूनिट की 4 बुक पढ़ लेते, बट उनका हम रिवीजन नहीं करते। यकीन मानिए सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। आप यकीन मानो, मैंने इतने कम बुक्स को पढ़ा है प्रीलिम्स में, लेकिन बार बार मैं आज तक पढ़ती आई हूँ और वहीं से सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि आयोग हमको खुद मौका देता है कि आप 20 क्वेश्चन गलत भी करके आओगे, बाकी के 80 क्वेश्चन सही करोगे, है ना, क्योंकि 60 से 65 हमारी रेंज में आ जाते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ लिए, बार बार रिवीजन कर लिए। और बाकी में हमको या तो लॉजिक लगाना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। इसीलिए बोलती हूँ टेस्ट लगाओ, क्योंकि टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हम जो हमारे लिए टफ है उनको हम टैकल कैसे करते हैं वो। अब जैसे जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें मैं 5 दिन मंडे टू फ्राइडे पूरा फ्रेश पढ़ने के लिए देती हूँ। लाइक आप यूनिट 1 के ये फलाना टॉपिक पढ़िए, यूनिट 5 के ये, यूनिट 3 के ये, और फिर सैटरडे और संडे उनको मैं रिवीजन के लिए बोल देती हूँ कि भाई आप आपको 5 दिन में आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, या फिर आपका कोई टारगेट स्किप हो गया है तो वो आप रिवाइज करिए। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन निकालो। आप 2 दिन नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम 1 दिन निकालो ही निकालो रिवीजन के लिए। आपको रिवीजन कैसे करना है, एक डेली बेसिस पे करना है। जैसे कि आज आपने जो भी पढ़ा उसको कल पढ़ते टाइम फिर से वापस से रिवाइज करो। एक आपको वीकली बेसिस पे करना है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकालो, और एक आपको 15 दिन में करना है, ठीक है। 3 बार ये रिवीजन और फिर महीने में 1 बार कर लो, या फिर लास्ट में एग्जाम के पहले। अगर 3-4 बार रिवीजन करके नहीं गए तो चीज़ें आते हुए भी गलत होगी, कन्फ्यूजन होगा, सिली मिस्टेक्स होंगी। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, सिर्फ आपके पास जो बुक है, चौथी आपको गलती ये नहीं करनी है कि आप कंटेंट के पीछे मत भागो। आपको कोई भी बुक आपके पास है, कंटेंट है, सिलेबस से मैच करता हुआ आपके पास कंटेंट है, PYQs को देखते हुए आप कंटेंट ले लो, जेन्युइन लो। माथापच्ची मत करो कि इस बुक से इतने सारे आए या फिर उस बुक से कम आए। आपके पास जो कंटेंट है, मैं लिख के दे रही हूँ, आपके पास हर यूनिट के एक एक कंटेंट होने चाहिए। आप उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज इतना ज़्यादा करो, और टेस्ट इतने ज़्यादा लगा लो। टेस्ट लगाओ तो ऐसे नहीं लगाओ कि सिर्फ लगाया और हटाया। टेस्ट लगाओ तो एनालिसिस करो कि अच्छा फलाने टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन डायमेंशंस को कंप्लीट करते जाओ। और टेस्ट में लगाने का सबसे अच्छा बेस्ट पोर्शन ये होता है कि जब आप लगा रहे हो तो मे बी 20 से 25 क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, तो उन 20 से 25 फैक्ट को अपने एक नोट में नोट करते जाओ। वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं टेस्ट में। अगर बहुत सारे आपने टेस्ट लगा लिए तो बहुत आपकी हेल्प हो जाती है ना, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर अच्छे खासे कमेंट आ गए तो मैं रिमेनिंग 70 या बोल सकते हैं 60 से 65 दिन की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि कैसे क्या ये टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी, है ना। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 25 के बाद 26 में फिर से ऊँट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसीज आने वाली हैं। 25 में 350 प्लस तो कन्फर्म है, आएंगी ही आएंगी, लेकिन 26-27 फिर से ऐसे ही मतलब अकाल पड़ने वाला है वैकेंसीज का, पोस्ट का। तो 2025 का मौका बहुत अच्छा है, मत गवाओ। मैं बोल रही हूँ मत गवाओ, एक नई शुरुआत करो। अभी तक आपने टाइम वेस्ट किया है फॉर्म एग्जाम डेट का या फिर फॉर्म का वेट किया है कि फॉर्म जब भरेगा तभी हम पढ़ेंगे, तो वो आप गलती कर रहे हो। कल से नई शुरुआत करो,
कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है और एकदम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और बिल्कुल फोकस्ड हो के पढ़ाई करो, फिर देखो आपका प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलता है। और पॉजिटिविटी के साथ जब सुबह उठो तो आपको ये अपने आप से बोलना है कि मेरा प्रीलिम्स इस बार निकल रहा है, मेंस तो मैं लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाली हूँ, ठीक है। आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।